औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। मैंने आपको डिटेल से बताया है कि इससे पहले कि कब्ज़ क्या चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं और कॉन्स्टिपेशन के असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी तदाबीर अख्तियार की जाएं, और मैंने पूरा डाइट प्लान आपको बता दिया है कि किस तरीके से इस डाइट प्लान को आपको उस पर अमल करना चाहिए जिसके ज़रिए से आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर ये भी कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए कौन सी तदाबीर की जाएं, कौन सी जो घरेलू टोटके हैं उनको इस्तेमाल किया जाए जिसके ज़रिए से हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी अक़साम हैं कॉन्स्टिपेशन की कि जिनको स्वाए मेडिसिन के उनका इलाज नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन उनकी अलामात के मुताबिक खाएँ। कुछ ऐसी कब्ज़ की अक़साम हैं कि जो इस कदर हटीली होती हैं, इस कदर क्रॉनिक होती हैं, इस कदर डीट होती हैं कि उनको जब तक मेडिसिन से उसका इलाज ना किया जाए उस वक्त तक वो कब्ज़ नहीं ख़त्म होती है। कब्ज़ चूँकि उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ, हज़ारों बीमारियाँ फूटती हैं, तो इसलिए कब्ज़ का इलाज हमें लाजमी करवाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात हैं। मैं आज सिर्फ आपको होम्योपैथी में जो 13 टॉप रेमडीज़ हैं, जो होम्योपैथी में 13 ऐसी अद्वियात जो ज़बरदस्त किस्म की, जो कब्ज़ को कंट्रोल करने के लिए, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको अलामात के मुताबिक बताऊंगा, उनकी पोटेंसी भी बताऊंगा, उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। लेकिन कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन से एहतियात करें और आप अपने मुआलिज के मशवरे से ही अद्वियात इस्तेमाल करें। और ख़वातीन व हज़रात, एक मैं बात आपको ये बताऊंगा, ये जो मैंने 13 मेडिसिन कही हैं, इनमें एक सस्पेंस के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ बात कि जो आखिरी मेडिसिन है वो मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा कि आप कहेंगे कि ये तो मेडिसिन नहीं है, और मैं कहूँगा कि ये इन तमाम मेडिसिन जो 12 मेडिसिन 12 मेडिसिन बताई हैं उन सब से ज़्यादा मौसर-तरीन मेडिसिन होगी। तो आइए हम पहले तो ये देखते हैं कि वो 12 मेडिसिन कौन सी है और वो 13वीं मेडिसिन वो कौन सी होगी जिसको आप कहेंगे कि ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्त किस्म की होम्योपैथी की मेडिसिन ही होगी जो कब्ज़ से छुटकारे के लिए और फौरी इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथी की कब्ज़ की जो टॉप 3 मेडिसिन है, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, बेजा एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, पखाने का पूरा जो है ना खराज ना होना, अभी पखाना करके आए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा करने के लिए जाना पड़े, तो ये वो जो चीज़ें हैं उसके लिए नक्स वोमिका बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर जो पपी शराबी हैं लोग, जो ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और या जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो नक्स वोमिका है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि बहुत घुसीले, बहुत चिड़चिड़े और इसके अलावा जो क्लर्क लोग हैं या ज़हनी काम ज़्यादा करने वाले, हिसाब किताब का काम ज़्यादा करने वाले वकील, इन लोगों की जो कब्ज़ है इसके लिए नक्स वोमिका बेहद मुअस्सर-तरीन दवाई है। रात को सोते वक्त 200 मेडिसिन की एक डोज यानी 5 ड्रॉप्स जो है 1 कप पानी में मिलाकर आप पिए, और अल्लाह के फजल से इस तरह की अलामत वाला जो पेशेंट है उसकी कब्ज़ जो है नक्स वोमिका से ख़त्म हो जाती है। और दूसरी जो टॉप 3 मेडिसिन है, यानी इसके बाद नक्स वोमिका के बाद जो ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन जिसको हम कह सकते हैं जो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है, वो है सल्फर। सल्फर जो है वो किस वक्त लेनी है, किस डोज में लेनी है, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि सर के टॉप पे जो है वो शदीद जलन और पाँव में शदीद जलन, बाज़ दफ़ा सर्दियों में भी पाँव लहाफ से बाहर निकाल कर सोना पड़े,
और इसके लिए अलावा तपश जिस्म के अंदर खुश्की और रात को बिस्तर में लेटने पर खारिश, इस तरह की अलामत, मकद में खारिश, मकद में खुश्की, पखाना करना बहुत मुश्किल हो और कब्ज इस कदर ज्यादा हो जाए कि वो बवासीर की तरफ जा रही हो, तो आपके लिए ये मेडिसिन दी बेस्ट है। वो अगर ये अलामत मैच कर रही हैं तो इसके साथ ये दवाई A1। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि आपने 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन लेनी है और इसको सुबह नहार मुंह 1 कप पानी में 5 ड्रॉप्स डालकर पीना है। आप इसके रिजल्ट देखें, हैरान रह जाएंगे। अगर इन अलामत के मुताबिक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जबरदस्त किस्म की आपकी कॉन्स्टिपेशन का ये इलाज है। और इसके बाद तीसरी मेडिसिन, ये भी कॉन्स्टिपेशन की बड़ी ही जबरदस्त मेडिसिन है लेकिन अलामत के मुताबिक, तो उसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा खुश्क जला हुआ पखाना और मोटा पखाना जो खारिज करते हुए मकद में शगाफ पड़ जाए, मकद छिल जाए, मकद में कट आ जाए, फिशर आ जाए, तो उस वक्त जबकि मुंह से लेकर मकद तक खुश्की हो, उस वक्त ये मेडिसिन, इस पेशेंट का जिस्म दुबला पतला होता है और इंतहाई लालची किस्म का ज़हन होता है, बिजनेसमैन ज़हन होता है, उसका दिल ये चाहता है कि मैं बस कमाता चला जाऊं, रात दिन मेहनत करने वाला जो फर्द होता है, उसकी अगर कॉन्स्टिपेशन है, मुंह का ज़ायका कड़वा रहता है, तो इसमें जब कब्ज का आर्जा होता है तो आप ये ब्रायोनिया बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। अगर पुराना केस है तो इसमें ब्रायोनिया 200 आप दिन में 1 बार 5 ड्रॉप्स जो है वो लें, तो इन अलामत के मुताबिक कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये क्रॉनिक नहीं है, अभी हुई है, तो इसके लिए ब्रायोनिया 6 में ली जा सकती है। 6C में वो आप 5 ड्रॉप्स दिन में 4 दफा आप ले सकते हैं, 1 घूंट पानी में या 1 गिलास पानी में। जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन की खुश्की इसके लिए खास है। ये जहां पे भी ये जो झिल्ली है, म्यूकस है जो खुश्क है, मुंह की झिल्ली खुश्क है, मकद की झिल्ली खुश्क है, नाक की झिल्ली खुश्क है, खुश्की का पाया जाना ब्रायोनिया में बड़े मेजर अलामत है। इसके मुताबिक अगर आप ये दवाई लेंगे तो अल्लाह के फजल से आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो हमारी चौथी मेडिसिन जो है वो है यूफ्रीशिया। यूफ्रीशिया जो है ये वैसे तो आंखों की बेहतरीन मेडिसिन है, आंखों के कोई भी अमराज हो तो उसके लिए काम आती है, लेकिन किसी ने इस बारे में गौर ही नहीं किया होगा कि भाई ये पाइल्स की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और खास तौर पर जो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का, कब्ज में जब मकद के अंदर सुर्खी हो, जलन हो, सोजन हो, उस वक्त और बगैर किसी और अलामत के अगर कॉन्स्टिपेशन है जिसमें पेशेंट खास तौर पर जो है आलती पालती मारता रहता है, कभी इधर को ऐसे हुआ, कभी इधर को ऐसे हुआ, तो ये जो इस तरह की कॉन्स्टिपेशन है इसके अंदर भी जो है वो बड़ी ही अच्छी ये मेडिसिन है यूफ्रीशिया जो है। तो होम्योपैथी की ये चौथी मेडिसिन है जो बगैर किसी अलामत के भी इसके लिए दी जा सकती है। जैसे हम बायोकेमिक में अगर कहें तो कलकेरिया फ्लोर जो है, कैल्शियम फ्लोरिकम, वो एक ऐसी मेडिसिन है कि जो अक्सर हम बगैर किसी अलामत के भी दे देते हैं कि भाई ठीक है, साथ ये भी दे देते हैं। तो इसी तरीके से यूफ्रीशिया जो है वो कॉन्स्टिपेशन की, जब सोजन है, जलन है और सुर्खी है, तो उस वक्त मकद के अंदर, तो उस वक्त ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से एक हमारी मेडिसिन है स्लेशिया। स्लेशिया जो मेडिसिन है इसका भी बड़ा अजीब किस्म की अलामत है। इसमें यह है कि पेशेंट जाकर वॉशरूम में बैठ जाता है और बड़ी देर तक वो जोर लगाता रहता है, पखाने को खारिज करने की कोशिश करता रहता है, और जो ही पखाना खारिज करने के लिए उसका पूरा जोर लगा देता है कि वो स्टूल पास हो जाए। जो ही वो स्टूल खारिज होता है, जो स्टूल पास करने का मौका आता है, तो उसका वो जो जोर लगाने का वो सांस है वो टूट जाता है। वो करके जरा सा सांस लेता है, सांस को थोड़ा सा लेने की कोशिश करता है, तो वो पखाना वापस चला जाता है। तो वो उसका सारी जो तगोदो पखाना खारिज करने की थी वो बिल्कुल कारज जाती है। तो इसको आमतौर पर इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ये कहा जाता है कि ये बड़ा शर्मीला पखाना होता है।
कि जो ही थोड़ा सा बाहर को उसने आया है फिर वापस चला गया है, पीछे को घुस गया है, कि जैसे वो शर्म महसूस कर रहा है बाहर निकलते हुए, कि जो ही थोड़ा सा उसने झलक दी है और फिर वापस चला गया। तो ये जो सलेशिया में है खास तौर पर ये बड़ी ही मेजर अलामत है, मरकजी अलामत जो है वो सलेशिया में ये पाई जाती है। तो जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भी हम आपको साथ इसका तरीकाकार और पोटेंसी भी बताएंगे। तो यूफ्रीसिया की जो पोटेंसी है वो 30 में है। आप 30 में इसको दिन में 4 दफा लें, 5 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में, तो जो यूफ्रीसिया की मैंने अलामत बताई थी वो उससे कवर हो जाएंगी। और मैंने यूफ्रीसिया को ही बताते हुए साथ ही एक बायोकेमिक मेडिसिन का जिक्र किया कि कल्केरिया फ्लोर या कैल्शियम फ्लोरिकम मेडिसिन है, वो ली जा सकती है। तो उसको आप 6x पोटेंसी में लें और 4 टैबलेट जो है वो गोलियां जो है वो आप 6x या 6D पोटेंसी में आप दिन में 4 दफा ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो सलेशिया है इसकी जो मैंने आपको अलामत बताई हैं कि इसका पखाना शर्मीला होता है और ये बड़ा जोर लगाने के बाद खारिज करने की कोशिश की जाती है और ये फिर वापस घुस जाता है। तो इस तरह की अलामत हों तो आप सलेशिया 200 में रोजाना एक खुराक ले सकते हैं। 5 ड्रॉप्स जो है वो दिन में एक बार 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आप पिए, तो इंशाल्लाह अगर इन अलामत के मुताबिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो वो ठीक हो जाएगी। और अगली जो हमारी छठी मेडिसिन है वो है ओपियम। ओपियम में यह है कि जैसे अफीम खाकर कोई मरीज सोया रहता है या कोई नशा करके सोया रहता है, उसका दिमाग भी सुन्न होता है, इसी तरह से उसकी अंतड़ियां भी सुन्न होती हैं और टुन और रिलैक्स माहौल होता है। तो इस तरह की जो अलामत होती हैं इसके अंदर इसकी मकद भी जो है वो सोई रहती है, उसको पखाने की हाजत ही नहीं होती है। 8-8 10-10 दिन पखाना ही नहीं आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैंने नहीं पखाना किया है, और फिर जाकर बैठ जाता है तो घंटों बैठा रहता है पखाना करने के लिए। ऐसे लगता है कि उसने अपना घर ही वॉशरूम को बना लिया हुआ है कि अब जो ओपियम का पेशेंट है वो अब गया है तो अब वापस पता नहीं कब आएगा, ये पता नहीं होता। तो इस तरह का पेशेंट जो होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो अखबार लेकर चले जाते हैं, चलो साथ साथ जो है ना वक्त को ज़ाया करना है, साथ अखबार पढ़ते रहते हैं, साथ जो है ना पखाने की कोशिश कर लेते हैं कि पखाना आ जाए। तो ये मेंगनियों की तरह का पखाना आता है, खुश्क पखाना आता है, थोड़ा सा आता है। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है, अंतड़ियां सोई हुई हैं और जिस्म भी जो है ना वो थका हुआ है, सोया हुआ है, ढीला है, तो ये ओपियम का पेशेंट होता है। ओपियम 200 में अगर ऐसे पेशेंट को मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये कब्ज इसकी जो है ना वो दूर हो जाती है। 5 ड्रॉप्स जो है वो दिन में एक बार ओपियम के 1 गिलास पानी में डालकर पीने से ये कब्ज जो है इस तरह की अलामत की है तो वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती है। तो अगर हम देखें कि जो 7वीं मेडिसिन, जो अगर हम टॉप ग्रेड मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन में आती है एलोमीना। एलोमीना मेडिसिन जो है ये ऐसे बच्चों की मेडिसिन भी है कि जिनको पखाना आता ही नहीं, और बूढ़ों की खास तौर पर है कि उनको पखाना आता ही नहीं। क्यों है? वो इस वजह से है कि बच्चों के में भी जो एनल एरिया होता है वो इंतहाई नरमो नाजुक होता है, और बूढ़ों में भी ये होता है कि वो उनका जो जिल्द है वो ढल चुकी होती है, वो अब जगह नरम हो चुकी होती है, तो पखाना खारिज ही नहीं होता, जगह मफलूज हुई होती है, उसको हाथ डालकर पखाने को खारिज करना पड़ता है। तो इस तरह की जब कैफियत हो तो उस वक्त एलोमीना अगर दी जाए 200 में 5 ड्रॉप्स जो है वो 1 गिलास पानी में डालकर पिए, और बच्चों को इससे हाफ डोज जो है वो हाफ गिलास पानी में डालकर दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मसला भी हल हो जाता है। इसके बाद जो हमारी 8वीं मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के हवाले से वो है प्लम्बम। प्लम्बम में जो है कि स्याही माइल पखाना आता है और भूरे रंग की गोलियां होती हैं जो खारिज होती हैं, बंटी की तरह जो गोलियों की तरह का पखाना, और बिल्कुल खुश्क और भूरे कलर का होता है। इसमें नाइट्रमोर वाली खुश्की भी पाई जाती है, इसमें आपको ओपियम वाली खुश्की भी नजर आएगी, और इसमें ब्रायोनिया वाली खुश्की भी नजर आएगी। ऐसा पखाना जो बिल्कुल खुश्क होता है, गोलियों की तरह आता है, लेकिन इसकी गोलियां जो है वो भूरे कलर की होती हैं, जैसे किसी भेड़ का पखाना होता है, इस तरह का मेंगनियों की तरह का पखाना आता है। तो उस वक्त प्लम्बम जो है
इन अलामात पे अगर दी जाए तो ये दवाई बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर ख़वातीन व हज़रात, ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये टॉप ग्रेड मेडिसिन है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। और टॉप ग्रेड मेडिसिन में ही एक मेडिसिन आती है जिसको हम ग्रेफाइट्स कहते हैं। ग्रेफाइट्स के पखाने की क्या अलामत है कि ये म्यूकस में लिपटा हुआ होता है, झिल्ली में लिपटा हुआ पखाना खारिज होता है। जैसे ऊंट का पखाना होता है, बड़ा बड़ा पखाना होता है, लेकिन वो उसके हर गोले के अंदर जो है ना वो झिल्ली होती है उसके ऊपर लिपटी हुई। इस तरह का अगर पखाना आता है तो उसमें जो कब्ज होती है इस तरह के पखाने वाली, तो उसको हम ग्रेफाइट्स 200 में अगर दें दिन में एक बार, तो अल्लाह के फजल से ये जो कब्ज है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि आम तौर पर ये इस तरह का पखाना जिन ख़वातीन व हज़रात को आता है वो मोटे होते हैं, फरबा होते हैं, थोड़ा कद जो है वो छोटा होता है, और अगर खातून है तो उसके बाल जो है सुनहरी होते हैं, आंखें जो हैं वो ब्लू होती हैं, नीली होती हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं, बिल्कुल जो है ना एक ही उनका स्टाइल होता है, जैसे कोई जो है एक तरह का कोई स्टूल, कोई मूड़ा या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बिल्कुल सीधी ऐसे सिलेंडर की तरह कोई रखी हुई है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको जब ये स्टूल का इस तरह का मसला होता है कि वो लिपटा हुआ है जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और ऊंट की तरह का पखाना है, जिस तरह का ऊंट का पखाना होता है, तो उसमें ग्रेफाइट्स दी जाए। अगर ये अलामत है और पेशेंट अगर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अगर इससे हटकर भी है तो फिर भी उसको इंशाल्लाह इस दवाई से अफाका होगा। ये हम 200 में एक गिलास पानी में 5 ड्रॉप्स जो है वो दिन में एक बार ले सकते हैं। इसके बाद एक ख़ास किस्म की कब्ज़ है, वो किन लोगों के जो सैर सपाटा करते हैं उन लोगों की कॉन्स्टिपेशन, स्याह जो होते हैं उनकी कॉन्स्टिपेशन जो है, उनकी कब्ज़ जो है, या जो लोग हिजरत करके चले जाते हैं किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये खाना बदोशों की जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें हमारी एक मेडिसिन है जिसको हम प्लाटीना कहते हैं। प्लाटीना में किस तरह का पखाना होता है, वो लेई की तरह का होता है, वो चिमटा हुआ होता है। वो जब खारिज होता है, पहली बात तो है कि वो अखराज उसका होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई लेई की तरह की चीज़, लेटी की तरह की चीज़ जो है ना वो खारिज कर रहे हैं हम, जैसे जो चिमटी हुई है, चिपकी हुई है जो मकद के साथ। और फिर वॉशरूम में जब इस्तिंजा करते हैं तो बड़ी देर तक जो है ना उसको हाथों के साथ साफ करना पड़ता है, तो बड़ी देर तक जो है ना वो पानी ज़्यादा से इस्तेमाल करके वो पखाना जो है वो मकद से उतरता है और अच्छे तरीके से सफाई होती है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो प्लाटीना जो है ये ख़ासतौर पर स्याहों की, जो सैर सपाटा करने वाले लोग हैं, खाना बदोश लोगों की या हिजरत करने वाले लोगों की, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसके बाद एक मेडिसिन है वरेट्रम अल्ब। वरेट्रम अल्ब जो है उसका भी कब्ज़ जो है वो बड़ी अजीब किस्म की है। वो इस तरह से है कि जो पेशेंट है कब्ज़ का वो जाकर पखाना खारिज करने के लिए बैठ जाता है, वॉशरूम में चला जाता है और पूरा जोर, पूरी ताकत लगा देता है। ये जगह जो है वो उसकी फूल जाती हैं, ये यहाँ की नालियाँ जो हैं वो वेन्स फूल जाती हैं, और पूरा जोर लगा रहा है। और पूरा जोर लगाने के बाद अब यह है कि वो पसीने से शराबूर हो जाता है, भीग जाता है पसीने से, ठंडा पसीना आ रहा होता है उसको। और फिर क्या है कि पखाना इसके बावजूद खारिज नहीं होता है, और इस पखाने को खारिज करने में वो नाकाम रहता है। और बाद दफ़ा ये है पखाने को उसको हाथ डालकर खारिज करना पड़ता है या कोई चीज़ डालकर खारिज करना पड़ता है। तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें वरेट्रम अल्ब जो है वो बहुत ही टॉप क्लास मेडिसिन है। इसको कभी आप इन अलामात पर आजमाएं तो अल्लाह के फजल से कब्ज़ का ज़बरदस्त किस्म का इलाज हो जाएगा। अच्छा, फिर ये है कि एक हमारे पास हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई खातून आ जाती है, वो कहती है मुझे कब्ज़ है और मैं पखाना करती हूँ तो साथ खून की धार खारिज होती है, तो ऐसी पेशेंट के लिए कालनसोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालनसोनिया आप 30 में उसको 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह शाम 1 गिलास पानी में डाल कर दें, अल्लाह के फजल से कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वज़ा हमल के बाद अगर कब्ज़ है तो उस वक़्त कालूफाइलम मदर टिंचर में बड़ा अच्छा काम करती है। जब बच्चा पैदा हो गया है और उसके बाद
खातून को अगर शदीद किस्म की कब्ज हो गई है तो उसके वक्त आप कालूफाइलम मदर टिंचर में 15 ड्रॉप्स दिन में 4 बार जो है वो दें, 1 गिलास पानी में डाल के, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन होगी। और मैंने आपके साथ एक वादा किया था कि मैं आपको एंड पर एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप मेडिसिन भी नहीं कहेंगे। होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो आम तौर पर उसको प्लासिबो के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये बजाते खुद बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने जब ये बताया है कि होम्योपैथ डॉक्टर्स जो है वो इसको प्लासिबो के तौर पर भी यूज करते हैं, तो यकीनन मेरे बहुत सारे होम्योपैथ दोस्त जो हैं वो जान चुके होंगे कि ये कौन सी मेडिसिन है जो मैं बताने लगा हूँ। लेकिन जो आम लोग हैं वो अगर हम जाकर किसी को ये बताएं कि ये इसकी हमारी कब्ज की मेडिसिन है, तो वो बड़े हैरान होंगे कि ये तो दवाई नहीं है, आप कोई दवाई लिख कर दें। और ऐसा मेरे साथ ये बकायदा एक लतीफ़ा हुआ कि मुझे फ़ोन आया मुल्तान से, तो मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि भी मैं जो है ना वो सुबह को पखाना बिल्कुल नहीं आता, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, वहाँ जाकर भी बड़ा मैं कोई गर्म चीज़ खाने की कोशिश करता हूँ कि पखाना आ जाए, लेकिन पखाना नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए कि जो मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे आज अभी ज़रूर पखाना आ जाए, बाद में चले मैं आपसे कोई डिटेल से कोई दवाई पूछ लूँगा और फिर जो है मैं वो मेडिसिन लेकर जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। तो इंशाल्लाह अलामात के मुताबिक आप जो भी मुझे दवाई देंगे मैं उसको यूज़ करूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं फ़ोन पे ही, ताकि जो है उस मेडिसिन को ले लूं और लेने के बाद जो है वो मुझे कम से कम आज जो है ना खुलकर पखाना आ जाए। तो फिर मैं आपको पूरी हिस्ट्री दूंगा, पूरी आपको अलामत दूंगा, उसके मुताबिक आप मुझे ऑनलाइन चेकअप कर लें या मैं आपके पास आ जाऊंगा तो मुझे आप चेकअप करके तो फिर पूरी मेडिसिन तजवीज़ कर दीजिएगा। तो पहले जो है ना आज का मेरा मसला हल करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको ये मेडिसिन लिख कर दी। मैंने कहा आपने ऐसे करना है कि 3 चाय वाले चम्मच भर के आपने नीम गर्म दूध के अंदर ये मेडिसिन डाल के तो आपने पी लेनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 2-3 घंटे के बाद जो है ना आपको खुलकर आदत हो जाएगी। तो मैंने उसको वो मेडिसिन बता दी। वो जाकर होम्योपैथिक स्टोर पर गया और उसने कहा कि ये मेडिसिन दे दें। तो वो कहते हैं कि जी ये मेडिसिन तो हमारे पास नहीं है, आपने किस लिए लेनी है? उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कब्ज के लिए ये मेडिसिन लेनी है, तो मुझे तो ये सफूफ में चाहिए, तो पाउडर की फॉर्म में चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पाउडर की फॉर्म में होगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया। तो मैंने उनको कौन सी मेडिसिन दी थी जिसको हम उर्फे आम में शुगर ऑफ मिल्क कहते हैं। ठीक है जी, मैंने उनको ये मेडिसिन बताई और वो पूरा पैकेट ही उसको उन्होंने दे दिया बड़ा, जो 450 ग्राम का। तो वो ले आया, उसने ये किया कि आकर वो 3 चम्मच डाले और दूध के अंदर और नीम गर्म दूध में, तो 3 घंटे के बाद उसको खुलकर आदत हो गई। और उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा मसला हल हो गया है। मैंने कहा ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। तो बाद में मैंने कहा कि आप डिटेल से अपनी अलामत बताकर इसकी मेडिसिन ले लेना, इंशाल्लाह जो है ना आपको शिफा मिलेगी। लेकिन उसने भी इसको होम्योपैथी फक्की समझ लिया, जैसे हकीमों की फक्कियाँ होती हैं, या इसको कोई लेग्जेटिव मेडिसिन समझ लिया कि जैसे हम एक डेल्कोलेक्स है या कोई और इस तरह की कोई मेडिसिन है, या सिकिलेक्स ड्रॉप्स हैं जो एलोपैथी में इस्तेमाल होते हैं, रोजाना इस्तेमाल करें और रोजाना पखाना आ जाता है। उसने इस दवाई को अब मामूल बना लिया कि भाई रोजाना 3 चम्मच डालने हैं। डब्बा तो उसके पास वो 450 ग्राम का आ गया था कि रोजाना 3-4 चम्मच डालने हैं दूध में और पी लेने हैं, और उससे जो है ना वो रफाजत हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन होती है। मैं आपको ये बताऊं, आपको मैंने आज जितनी मेडिसिन बताई है कभी भी आप खुद इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री दें। इस तरह की मेडिसिन जैसे मैंने उसको बताई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर से जो आयल है उसको खत्म कर देती हैं, और जो जबरदस्ती पखाना लाया जाता है उससे अंतड़ियों में खुश्की पैदा होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा जिस्म है, हमारे मिदे के एंजाइम है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये इस चीज की आदी हो जाती हैं कि कोई चीज इनको दी जाए जिससे पखाना खारिज हो, और वो फिर अपना फंक्शन जो है ना उसको सुस्त कर देती हैं। इस तरीके से ये कब्ज बाद में बवासीर में तब्दील हो सकती है, ये कब्ज जो है बाज़ दफ़ा IBS में तब्दील हो सकती है, या अंतड़ियों के फालिज में तब्दील हो सकती है। यही वो कब्ज है जो मोकों वाली बवासीर है, हेमोरॉइड में तब्दील हो सकती है,
और यही वो कब्ज है, बाद में फिर वो क्रानिक बन जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको अगर कोई इस तरह से कोई अचानक कब्ज कशा कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ भी जाए तो आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स पूरे साइन और सिम्टम्स पूरी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को देकर बाद में इस कब्ज का मुकम्मल इलाज जरूर करवाएं। इसको इस तरह से ना पड़ा रहने दें कि भाई ठीक है फलां दवाई खाएंगे रात को और सुबह को पखाना आ जाएगा, इस तरह के काम ना करें। दूसरी बात यह है कि आप जो उबले हुए चावल हैं उनसे परहेज करें खाने से। फिर इसके अलावा तेज मिर्च मसाला जात वो ना खाएं, और बड़ा गोश्त जो है उससे बीफ से आप परहेज करें ताकि जो है आपको कब्ज का आर्जा ही ना हो। और अल्लाह ना करे अगर कभी इसका आर्जा हो जाए तो मैंने आपको बताया है कि ये मदर ऑफ डिजीजेज है, यानी उम्मुल अमराज है, मर्जों की माँ है, बीमारियों की माँ है कब्ज जो है। तो इसलिए इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं या मेरे जो मोबाइल फोन पे भी रब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर ऑनलाइन भी चेकअप किया जा सकता है, और अगर आप मेरे पास आकर चेकअप करवाना चाहें तो ये हमारे जो चैनल है इसके ऊपर हमारी लोकेशन नजर आ रही है, उस पर पूरा टाइम टेबल भी नजर आ रहा है। आप मेरे उस शेड्यूल के मुताबिक मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मशवरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।